लीजिए, बस इसी बात का डर था और यही बाकी रह गया था। समझ मुझे पर्सनली ये नहीं आता कि शो में क्यों मेकर्स हर बार सेम विलन को लाते हैं। आखिर अगर उन्हें विलन का तड़का लगाना ही है तो कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते। हर बार वही करिश्मा, हर बार वही चेहरा। एक बार फिर से अब करिश्मा मैडम आप सबको इरिटेट करने के लिए आ गई हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं वसुधा के आने वाले ट्रैक में, जिसमें एक बार फिर से आपको नजर आने वाली हैं द वेरी ओल्ड एंड वेरी पॉपुलर और वेरी फैमिलियर विलन करिश्मा मैडम। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में, चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा और संतोष की जिस तरह से पट रही है, उससे चंद्रिका का दिमाग तो घूम रहा है, लेकिन साथ ही साथ सारिका और अब दिव्या की भी सुलग रही है। आगे आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि दिव्या के मायके को लेकर के जो घर में बड़ा घमासान होने वाला है, जो बड़ा तमाशा होने वाला है, उसका रिजल्ट ये होगा कि दादी सा नाराज होकर घर से बाहर चली जाएगी। वसुधा के लाख समझाने पर भी इस बार संतोष नहीं रुकेगी, और जब संतोष को ये पता चलेगा दिव्या का जो फादर है वो वही शख्स है जिसने अतीत में प्रताप और चंद्रिका की शादी करवाई थी, इसीलिए वो दिव्या को भी डिसोन कर देगी और दिव्या से भी जली कटी बातें करना शुरू करेगी। वो उसे कहती नजर आएगी कि तेरा बाप जब 100 मक्कार मरे होंगे तब वो एक झूठा इंसान पैदा हुआ होगा। दिव्या को भी बहुत बुरा लगेगा सुनकर, और साथ में वसुधा को भी हर्ट होगा, क्योंकि दिव्या अपने आप में बहुत नेक दिल इंसान है। लेकिन दादी साहब दिव्या को फूटी आंख पसंद नहीं करेंगी, और अब हिट लिस्ट में चंद्रिका के साथ साथ दिव्या भी शामिल है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि दादी साहब सुबह सुबह किसी को घर में नजर नहीं आएंगी। संतोष देवी न जाने कहां अपना बोरिया बिस्तर लेकर चली जाएंगी, और तभी घर में ढूंढ मचेगी। चंद्रिका परेशान होगी, पूरे घर में अफरा तफरी होगा। देव से वो कहेगी कि कहीं भी मासा नजर नहीं आ रही है, देव हमें समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चली गई। देव और प्रताप चंद्रिका को समझा ही रहे होंगे कि तुम परेशान मत हो, वो आ ही जाएंगे, कहीं इधर उधर ही होंगे, कि इतने में लो एंट्री हो जाती है संतोष की। संतोष जिस अंदाज में लौटती हैं, वो कहती हैं मैं कहीं नहीं जाने वाली, तू चिंता मत कर, मैं इस घर से आसानी से नहीं जाऊंगी। और तभी सब लोग पूछते हैं दादी साहब कहाँ चली गई थी। प्रताप भी कहता है मासा बिना बताए आप कहाँ चली गई थी। संतोष कहती है वो सब छोड़, देख मैं अपने साथ किसी मेहमान को लाई हूँ जो कि बहुत ही नेक दिल है। सारे घर वाले हैरान होते हैं, वो सोचते हैं कि संतोष तो इस शहर में किसी को जानती ही नहीं है, तो फिर वो अपने साथ किसको ले आई, वो भी जिसकी इतनी तारीफ कर रही है। और अब यहाँ फूटेगा बहुत बड़ा बॉम्ब, क्योंकि ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि करिश्मा होने वाली है। जैसे ही करिश्मा के कदम चौहान हाउस में पड़ेंगे, सबके होश उड़ जाएंगे, वसुधा का चेहरा फीका पड़ जाएगा तो चंद्रिका भी गुस्से में तिलमिला जाएगी। वो समझ नहीं पाएगी कि आखिर वो मासा को बोले तो क्या बोले। जैसे ही चंद्रिका देवी को देखेगी, करिश्मा वो हाथ जोड़कर आएगी, चेहरे पर ब्रॉड स्माइल लिए, और सादगी भरे सूट में वो इस तरह एंट्री मारेगी कि मानो कितनी संस्कारी लड़की घर में आ रही है। इससे पहले कि कोई मासा से पूछ पाए कौन है ये, कहां से आप इसको ले आई, मासा खुद बताती है मैं गई थी सड़क पे सुबह घूमने, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। वो तो अच्छा हो इस भली लड़की का जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ पहुंचाया। बहुत ही भली और नेक दिल लड़की है, मुझे तो ये बहुत पसंद आ गई है।
भाई अब कोई कुछ कह नहीं पाता, लेकिन सबके दिल में यही चल रहा होता है कि ये कितनी नेक दिल है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस तरह से दादी सा यानी कि संतोष के जरिए विलन करिश्मा की एंट्री एक बार फिर से चौहान हाउस में हो जाएगी, जिस पर हमारी ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए नजर डालते हैं। ऋतु बहुत लंबा कमेंट किया है, मैं बीच में से पढ़कर बता देती हूँ। प्रभात के अकॉर्डिंग गांव में दादीसा ने उनकी शादी ऑलरेडी कर दी थी। उस वक्त चंदिका से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मासा के फैसले के खिलाफ जाकर चंदिका से शादी कर ली। देखें तो सही, चंदिका जी ने खुद को प्रभात से उसके पेरेंट्स की मर्जी के बिना लव मैरिज की है। उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वसुधा इतने दिनों से ट्राई कर रही है, उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम है। और वसुधा ने भी तो देव को उसकी माँ से माँ के पास पहुंचा दिया है। उसकी माँ से कहने पर देव का वसु के साथ खड़े रहने में कुछ गलत नहीं था। स्टिल उसने माँ बेटे को अलग करना सही नहीं समझा। आज दोनों माँ बेटे एक घर में हैं सिर्फ वसु के कारण, पर फिर भी वसुधा ही गलत है। लाइक पर्पस देव किया है, प्रपोज देव किया है, शादी का आइडिया भी उसी का था, एग्जीक्यूशन भी, बाद में शादी का सच भी उसने नहीं बताया, फिर भी वसुधा ही गलत है। बिना कुछ किए भी सारी बुराई वसु के हिस्से आ जाती है। आई एम हेटिंग दिस चंदिका's करेक्टर, शी इज वेरी सेल्फिश एंड अब्रप्ट। सोनू राज कहते हैं दादी साहब को लाया था वसुधा की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये तो प्रॉब्लम और बढ़ाने आ गई है। समुद्र जीत के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं करिश्मा रिटर्न्स वंस अगेन विद अ न्यू पर्पस, इंटरेस्टिंग। मालिक सिंह कहते हैं देवांश और वसुधा डू नॉट हैव अ लव स्टोरी बट रादर टीनेज क्रशेस। देवांश स्पीक टू फुल पिक्चर एंड नो लॉन्गर द lie. He hugs the pillow and dances at night. Vasudha keep blessing her Mangalsutra and touches to her eyes. The end. So Divya can be upset Dadisa by saying who her father is. By Vasudha cannot saying her husband who is his identity. We are not going to understand what is the stupidity is going on in this show. बाल कृष्ण के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। ये करिश्मा बार बार क्यों आ जाती है इस शो में? मुझे लग रहा है कि शायद इस बार उसका बड़ा प्लान है, या फिर दादी सा देव की शादी करिश्मा से करवाने के लिए कहेंगी। प्लीज मेकर्स ऐसा मत करना, अदरवाइज पूरी कहानी में गड़बड़ रायता हो जाएगा। अनीता कहती हैं अब पता नहीं करिश्मा क्या तूफान लेकर आई है। चंदिका चाह के भी करिश्मा को घर से नहीं निकाल पाएगी क्योंकि दादी सा है। आई होप वसुधा फिर से सिचुएशन को संभाल ले, एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। पहले वसुधा आती थी, वसुधा अतीत के बारे में जान करके दूसरी मुसीबत आ गई। न जाने अब दादी सा क्या करेंगी। वेल अब देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वसुधा कैसे अपने हस्बैंड के लिए फाइट करेगी और करिश्मा को घर से बाहर निकालेगी। वेल अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।